मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने वाले हमारी बड़ी दीदी और फिजिक्स की एक बहुत ही काबिल शिक्षिका रेणुका चंद्राकर जी का सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूँ और सारे शिक्षकों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ इस शाला परिवार का। आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और अगर माइक अगर पकड़ा हूँ और बोलने के काबिल अगर हूँ तो ये विद्यालय प्रांगण का ही श्रेय है, यहाँ के शिक्षकों का ही श्रेय है, यहाँ के अनुशासन का ही श्रेय है। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों की छोटा सा एक परिचय बताना चाहूँगा। उसके बाद इस विद्यालय की पुरानी विद्यालय और अभी वर्तमान में जो विद्यालय संचालित हो रही है उसके पक्ष में कुछ फैक्ट बात बताऊंगा आप लोगों को। फिर आपके उज्जवल भविष्य के लिए क्या संभावनाएं हैं आगे चलकर, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। थोड़ा सा समय देंगे आप लोग। परिचय के रूप में मैं इस विद्यालय में 2000 से लेकर 2006 तक अध्ययनरत रहा हूं। जीव विज्ञान का छात्र था और इस विद्यालय में छात्र संघ का अध्यक्ष भी था 2005 में, सालानायक था 2004 में, क्रिया सचिव था और 9th में क्लास का कैप्टन भी था। और ये पूरा मुझे तैयार करने में या मुझे यहाँ तक लाने में इस विद्यालय के प्रत्येक शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा आभार है उन शिक्षकों के प्रति। मैं वर्तमान में मेरे दुर्ग में वर्तमान में 4 कोचिंग की संस्थाएं हैं केमिस्ट्री की। मैं यहाँ से 12वीं पढ़ने के बाद सीधा सचदेवा कॉलेज की ओर चल पड़ा क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना था। हमारे समय में एमबीबीएस की सीट 150 से 200 तक होता था, तो बहुत ही चंद अंकों से एमबीबीएस की सीट हम प्राप्त कर भी नहीं पाए, चूक गए। और इस वजह से हम जो सीखे थे सचदेवा कॉलेज में जो पढ़ाई किए थे उसका भरपूर प्रयोग मैं कोचिंग में किया। और कोचिंग में इतनी अच्छी स्थिति बनाने के पीछे इस स्कूल के टीचर का भी हाथ है। बताना चाहूँगा, आप लोग को भी बताना चाहूँगा, आप लोग जानते भी होंगे इस स्कूल की भूतपूर्व रसायन की लोकप्रिय शिक्षिका रीता शर्मा, जिसे हमें चौबे मैडम के नाम से जानते हैं, जो विगत दिनों जो है अपने 39 वर्षों की सेवा समाप्त कर अभी सेवानिवृत्त हुई है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मुंडा से। वो अंडर स्कूल की लोकप्रिय शिक्षिका थी। मैं 5 मात्र सत्या, चौबे मैडम रसायन, वैद्य मैडम फिजिक्स, पाल मैडम हिंदी, विजय मैडम अंग्रेजी और वैष्णव मैडम बायो से मैंने यहाँ पर अध्ययन किया है। आज इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सम्मान स्वरूप कुछ बातें बोलने का अवसर मिल रहा है, इससे मेरा मन आनंदित है, गौरवान्वित है कि मैं आप लोगों के बीच में अपनी कुछ बात रख सकूं। प्यारे बच्चों, ये आप जिस प्रांगण में आप बैठे हो, ये पहले एक समय घनघोर जंगल हुआ करता था। बच्चे स्कूल से बंक मार के इस जंगल में आके छुप जाया करते थे। और जब मैं प्रेसिडेंट था तो आदरणीय मेरे टाइगर, मेरे शेर सीएल चंद्राकर सर जी और मैं दोनों डंडा पकड़ के खोजने आया करते थे। जहां आप लोग बैठे हो पर ये बहुत घनघोर जंगल हुआ करता है। इसका फोटो भी मेरे पास अभी तक रखा हुआ है। इस स्कूल ने बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। आप देख रहे होंगे इस विद्यालय में काफी प्रगति कर ली है। जैसे हमारे समय में खेलों की दुनिया में उतना कोई ज्यादा नाम नहीं था, लेकिन अभी मैं आए दिन पेपर में देखता हूँ अंडर स्कूल का नाम छपा रहता है। इतनी मन प्रफुल्लित होता है, गौरवान्वित होता है कि खेलों की दुनिया में हमारे बच्चे जो है आज काफी आगे चले गए हैं। इसके पीछे खेलों की दुनिया में अपना जो विशेष लगाव और विशेष मेहनत दे रहे हैं दुबे मैडम, जो कि यहाँ बच्चों के लिए खेल की दुनिया में एक काम कर रहे हैं, वो भी काबिल तारीफ है। प्यारे बच्चों,
ये विद्यालय नहीं है, ये एक परिवार तुल्य घर है। अगर केमिस्ट्री की भाषा में बात करूं कि एक ऐसा केमिकल बॉन्डिंग परिवार है जहां पर सीधे स्टूडेंट को विद्यार्थी से और विद्यार्थी को सीधे स्टूडेंट से जोड़ के रखता है। इस विद्यालय में पढ़ाई से लेकर हर चीज में काफी आगे रहा है और कई स्कूलों का मैंने सर्वे किया 2010 के बाद, तो भी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अंडा दूसरे अन्य शासकीय स्कूलों से सर्वश्रेष्ठ था ही। इसके साथ साथ दुर्ग में जैसे महावीर जैन एक नामी स्कूल रहा है हिंदी मीडियम में, है ना, विद्यापीठ, महर्षि, ऐसे स्कूलों को भी पछाड़कर मतलब उनसे काफी आगे रहा है। और इसके पीछे था इस विद्यालय के शिक्षकों का योगदान, इस विद्यालय के शिक्षकों का मेहनत। पढ़ाई में तो काफी आगे था। 2007 में बहुत आगे था। हमारे इस विद्यालय के गजपाल सर के लड़के, हमारे मित्र साथी भोर प्रकाश ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की बोर्ड परीक्षा में 2007 में जिले में पहला और राज्य में 10वां स्थान प्राप्त कर हमारे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अड्डा को एक नया आयाम दिया था, हमारे शिक्षकों को एक सम्मान दिया था। ये ऐसी हमारी स्कूल की अधोरचना थी। बात करेंगे अनुशासन के बारे में, बात करेंगे। हमारे समय में कोहराम सर हमारे इस संस्था के प्रमुख हुआ करते थे। हालांकि अनुशासन को तो ज्यादा कड़ा नहीं कर पाते थे, लेकिन उनको अपने शिक्षकों के ऊपर इतनी विश्वास था कि वो सब चीज को शिक्षकों के ऊपर सौंप देते थे। आप लोग देखो जी, आप लोग संभालो। सारे टीचर्स पढ़ाते भी थे, मेहनत भी करते थे, उस समय के बच्चे भी पढ़ते थे, मेहनत भी करते थे, फलस्वरूप परिणाम भी काफी अच्छा आता था। अभी एक परिणाम देखने को मिलता है, हमारे समय में एंट्रेंस एग्जाम प्रतियोगी परीक्षाओं में ज्यादातर बच्चे सफल नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में देख रहा हूं, अभी के विद्यालय में देख रहा हूं कि यहाँ के टीचर्स प्रतियोगी परीक्षाओं के स्तर को समझते हुए बच्चों को अच्छा मोटिवेट कर रहे हैं। जैसे भी बताएं उसीना जी, केशव बालक, जिन्होंने नीट की परीक्षा पास किया है, और नीट की परीक्षा पास करना कोई आसान बात नहीं है। पूरे भारतवर्ष में नीट और जेईई की जो परीक्षा होती है सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है यूपीएससी के बाद। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी हमारा ये विद्यालय जो है काफी सपोर्ट कर रहा है बच्चों को। जैसे कोठारी मैम जो है मैथ्स की दुनिया में बच्चों को काफी बेहतर मोटिवेट कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे आने का प्रयास कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। तो ठीक हमारे सीनियर सर जी हैं, इस विद्यालय के सबसे आधारभूत स्तंभ कहा जाना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पिछले टीके वर्मा सर जो कि वर्तमान में आदर्श कन्या स्कूल में पदस्थ हैं, उनके बाद अगर कोई मैथ्स की कड़ी को, मैथ्स की बागडोर को अगर कोई संभाल कर रखे हैं तो वे सीनियर सर जी हैं। तो मैं सीनियर सर जी को बहुत करीब से जानता हूं। वो कोचिंग की दुनिया में जब तैयारी करवाते थे, बड़े बड़े आईआईटी, बड़े बड़े है ना, नीट जैसे बच्चों को पढ़ाते थे, तो उसका अलग प्रभाव जो बच्चों को पड़ता था। और आपके स्कूल में सीनियर सर जैसे टीचर का होना ये भी बहुत बड़ा काबिले तारीफ और अनुभव का बात है। ये आपको गौरवान्वित महसूस होना चाहिए। प्यारे साथियों, मैं बताना चाहूंगा, जब मैं 10वीं सी में था तो त्रैमासिक परीक्षा में 10वीं में मैं 0 नंबर पाया था गणित में। 0, जिंदगी में आज तक कभी 0 नहीं पाया था, लेकिन एक 0 ने मेरी लाइफ बदल दी, 0 से सुपर हीरो बना दिया। त्रैमासिक परीक्षा में 0 पाया था। ठीक है, वर्मा सर इतना मारे थे मेरे को, इतना धुनाई किए थे, शायद मुझे ऐसा लगा कि इतना धुनाई तो मेरे पिताजी भी नहीं किया होगा आपका करके। बाद में फीलिंग आया, क्या ठीक है वर्मा सर जी मुझे इतना चाहते हैं, मुझे इतना मानते हैं। मैं उसके बाद इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया, अर्धवार्षिक परीक्षा में 0 से क्या कर दिया मालूम है, 2 0 सामने में 1 लगा दिया, 100 में 100 मार दिया। ये आज मेरे क्या है, मेरा विद्यालय मेरा क्लास वहां पर लगता था। ठीक है, वर्मा सर जी बोलते थे, मानते थे कि यार तुमने कर दिया। तो एक गुरु की एक अलग टाइप की महिमा होती थी। और उसके बाद मेरे को देख के मेरे 2 दोस्त डिगेंद्र चंद्राकर जो भी जापान में है, इसी विद्यालय में पढ़ा है, एक दोस्त कामेश्वर दिल्लीवार जो कि बालकों में है, दोनों ने रवि भाई तुमने
आज वार्षिक में 100 मार दिया, ठीक है कोई बात नहीं, देख लेंगे। और देख लेंगे क्या, वार्षिक में मेरे को पछाड़ दिया। और दोनों ये वर्मा सर जी के लाइफ के पहले टीचर बने, दोनों गणित में 100 मार के यहाँ से विदा हो गए। तो ऐसा भी प्रतिस्पर्धा यहाँ पे देखने को मिलता था। तो ये ऐसी कहानी हमारी एक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अंडा की है ना साथियों, प्यारे बच्चों। अभी तो स्ट्रेंथ कम हो गया है। जब मैं प्रेयर जब करवाता था 12वीं में 11वीं में, तो चंद्राकर सर और मैं और गौराम सर जी तीनों एक साथ वहाँ पे मंच पे खड़े होते थे। तो लगभग 1200-1300 स्टूडेंट जो है यहाँ पे खड़े होते थे और लगभग जो 20 से 25 विद्यालय के विद्यार्थीगण यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। ये ऐसा हमारा विद्यालय गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अंडा था। हमारे समय में प्रैक्टिकल्स भी काफी अच्छा होता था। आज ही प्रैक्टिकल याद है और आपको बताऊंगा कि भगवान का एक ऐसा चीज मेरे माइंड में दिमाग में दिया हुआ है कि मैं एक बार जिस चीज को देखता हूँ उसको कभी नहीं भूलता हूँ। जैसे आप लोग को पता होगा क्रिकेट की दुनिया में जब सचिन तेंदुलकर सेन मार्न की गेंदों की जब पिटाई करते थे तो सेन मार्न बोला करते थे यार मेरी गेंदों की पिटाई करते यार, ये तो मेरे को रात के दिन मतलब रात को मेरे को सोने देते नहीं है और ये मेरे को दिखाई देते हैं मेरे गेंदों को धुनाई करते हुआ करके। ठीक उसी प्रकार मुझे आज भी बताना चाहूंगा, जितने टीचर्स लोग मुझे पढ़ाए हैं सारे क्लासरूम में, आज भी मैं भी देख रहा हूँ, कई टीचर को देख रहा हूँ कि वो मुझे पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मुझे भी ऐसा एहसास होता था। मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि ऐसी बुद्धि और ऐसा मानसिकता मेरे अंदर में भगवान ने दिया है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे अगर श्रेय जाता है तो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अंडा का सारे टीचर्स का जाता है, सारे टीचर्स का जाता है। मैं कहीं पर भी उद्बोधन देता हूँ तो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अंडा के सारे टीचर्स का नाम जरूर लेता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो काबिले तारीफ है। अभी कि जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अंडा है बहुत सारा चीज बदलाव आ गया है। अभी के हमारे जो प्राचार्य महोदय जी जो हैं सीमा जामुलकर दीदी जी, वो एक चीज हमेशा उनको एक अच्छा लगता है कि विद्यालय के रिजल्ट को लेकर काफी सिंसियर रहती है। शिक्षकों से बात करते हैं, बैठक लेते हैं कि अमुक सब्जेक्ट में बच्चा कम रिजल्ट कम आया तो कैसे आया, क्यों आया। ये चीज मैं देख के सुन के मेरे को इतना अच्छा लगता है, क्योंकि इस विद्यालय में टोटल हम लोग 9 बच्चे पढ़े हैं। यहाँ से मेरे छोड़ के 8 बच्चे पढ़ के निकले। सब घर में बताते थे कि अमुक प्रकार की गतिविधियां हमारे समय में होते हैं ऐसा करके। तो सुनकर अच्छा लगता था कि मैडम जो है रिजल्ट को लेकर हमेशा सिंसियर होती थी। चाहे विद्यालय की रंगरोहन हो, इस विद्यालय को भी रंगरोहन करने में, विकास करने में सारा विकास समिति के और यहाँ के सरपंच लोगों के माध्यम से भी विद्यालय को लगातार वो एक अच्छा मुकाम और एक अच्छा सुसज्जित बनाने में भी उनकी अहम भूमिका रही है। यहाँ एक बात चलती है अटल लैब का, जो कि लैब तो बहुत जगह है लेकिन सभी जगह अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ की जो लैब के बारे में बात करता हूँ मैं, आए दिन पेपर में देखता हूँ, न्यूज में देखता हूँ, आता रहता है। और हमारे साथी जो शिक्षिका लोग यहाँ जो आते हैं, दौरा करके जाते हैं, वो लोग भी बताते हैं कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का जो लैब है वो बहुत ही शानदार तरीके से संचालित है। यहाँ के टीचर्स लोग काफी मेहनत करते हैं, आगे पढ़ाने में हमेशा बच्चों का सपोर्ट करते हैं। ये सुन के कहीं ना कहीं हमारा मन जो है आनंदित के साथ प्रफुल्लित होता है। तो पीछे में खड़े होकर के ले फेल ले चना ले ऐसे शब्दों का प्रयोग करके हमारे टीचर्स लोगों का मान को, मर्यादा को इरिटेट करते थे। और आज इसमें से कई हमारे दोस्त ऐसे हैं जो आज रियल में बता रहा हूं मैं, आज वो ले चना ले फेल ले आज यही काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये पढ़ाई की जरूरत होती है नहीं, कुछ ऐसा ही निकाल दिए, तो उसका जो भुगतान था वो आज भी उन लोग कर रहे हैं। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, अभी आप बहुत ही एक बेहतरीन एज में हैं। इस एज में अगर आप अपने आप को संभाल लेंगे या अपने आप को अच्छा कर लेंगे तब जाएंगे, तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा आप आगे चल के योग्य इंसान बन जाएंगे और आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर गलत तरीके से अगर अपने लाइफ में अगर गए तो आप कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे और आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे।